बाइबल के मुताबिक पौलुस इजराइल के सबसे अच्छे शिक्षक से पढ़ा था, जिसका नाम था गमलीएल। यानी एक देश में जो सबसे बढ़िया स्कूल का सबसे बढ़िया टीचर था, पौलुस उससे पढ़ा हुआ था। समझ आए कि नहीं? सबसे बढ़िया शिक्षक के पांव में बैठ के ये पढ़ा था। दूसरा, पौलुस जिस संस्था का मेंबर था, जो इजराइल में संस्थाएं होती थी जहां पे याजक महायाजक होते थे, जिस संस्था का पौलुस मेंबर था, उस संस्था के मेंबर्स को बाइबल मुंह जुबानी याद करनी जरूरी होती थी। समझ आ रही? यानी अगर पौलुस एक संस्था का, एक बड़ी उच्च संस्था थी वो यहूदी लोगों की, अगर पौलुस को उसका मेंबर बनना है तो ये शर्त होती थी कि इसको मूसा की पुस्तकें मुंह जुबानी याद करनी पड़ेगी। हजारों नियम जो परमेश्वर ने व्यवस्था में दिए थे, उसे मुंह जुबानी याद करना पड़ेगा। और बहुत कम लोग थे जो वहां जा पाते थे। बाइबल बताती पौलुस हिब्रू था, इब्रानी था, और सबसे उत्तम था, और सबसे अच्छे शिक्षक से पढ़ा हुआ था, सबसे पढ़ा लिखा इंसान था, और बहुत शार्प, बहुत तेज मुंह जुबानी। और मान लो ये इजराइल है और ये अन्य जाति लोग हैं। इजराइल में पौलुस का बड़ा नाम था, जैसे आज उस बंदे का नाम हो जो इंडिया के सबसे अच्छे स्कूल में, फिर सबसे अच्छे कॉलेज में पढ़ा है, और इंडिया की सबसे बड़ी जो मान लो पीएम ने संस्था बनाई है उसका मेंबर है। उसका स्थान ऊंचा होगा कि नहीं होगा? पर याद रखो, परमेश्वर ने कहा पौलुस तू अन्य जातियों में प्रचार करेगा। समझ आई? अब दिमाग लगा के ये बताओ, अगर मैं इंडिया का सबसे बड़ा संस्था का मेंबर या प्रेसिडेंट हूं, तो क्या जब मैं प्रचार करूंगा इंडिया में प्रभाव नहीं पड़ेगा? पर परमेश्वर कहता तू इंडिया में प्रचार नहीं करेगा, तू चला जा और तू चाइना में प्रचार कर। अब चाइना में मुझे कोई नहीं जानता, किसी को नहीं पता मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं इंडिया के सबसे बड़ी संस्था का मेंबर हूं, मैं इंडिया के सबसे बड़े जो शिक्षक हैं उनका स्टूडेंट हूं, मैं बड़ा अच्छा इंसान हूं, कोई नहीं जानता, यहां मेरा कोई प्रभाव नहीं। परमेश्वर कह रहे हैं पौलुस तू अन्य जाति में प्रचार करेगा, तू यहूदियों में प्रचार नहीं करेगा। पौलुस बोल सकता परमेश्वर क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? अरे परमेश्वर ये लोग मैं प्रभावशाली हूं इन लोगों में, मैं एक बार इधर ना लाऊंगा, एक 10 बारी मनोगे, मैंने इधर भेज। परमेश्वर कहा मैं तुझे इधर नहीं, मैं तुझे उधर भेजूंगा। समझ आई? ताकि पौलुस कल ये ना कहे कि मेरी वजह से लोग चेंज हुए, क्योंकि मैं बड़ी संस्था का मेंबर था, क्योंकि मैं बड़ा अच्छा शिक्षक का बेटा था और ये लोग मुझे जानते थे। समझ आई कि नहीं? परमेश्वर ने कहा मैं आज आपको सीक्रेट दे रहा हूं, एक भेद दे रहा हूं, और ध्यान से समझना उस भेद को। जब परमेश्वर आपको यूज करना चाहेगा, आपको बढ़ाना चाहेगा, या आपकी जिंदगी में बड़ा काम करना चाहेगा, सबसे पहला काम वो ये करेगा, वो आपको अपने आप में खत्म कर देगा। अब पौलुस ने कहा मेरा पास क्या जीरो हो गया, जीरो है, मेरी पढ़ाई का कोई फायदा नहीं है, मेरी संस्था के मेंबर बनने का कोई फायदा नहीं है। हुन परमेश्वर कहता है इन्होंने छाड़ के उधर चल जा जिन्हें मैंने जानते तक नहीं थे। अगर पौलुस, बात याद रखना, यहूदियों में प्रचार करता तो एक भी यहूदी ना बचता, क्योंकि ना बल से ना शक्ति से, उसकी आत्मा के द्वारा। सुनो, आप पतरस पे चलते हैं। पतरस और यूहन्ना ने जब लंगड़ा चलाया था, लोग इकट्ठे हो गए, लोग बोलते ओए वही बंदा नहीं, अनपढ़ ते साधारण मनुख, बाइबल से लिखा है। कौन? लोग कह रहे ये वही अनपढ़ ते साधारण बंदा नहीं, जेड़ा साडे ते रहंदा है,
मछुआरा नहीं नाल दे कहते नहीं 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 कहते हैगा ते वही है पर यीशु मसीह दे नाल रहा है। सुनो बाइबल बताती पतरस यहूदी लोगों में इस्तेमाल हुआ। अब यहूदी लोग, अब अगर एक डॉक्टर यहां पे 25 डॉक्टर बैठे हों और मैं किसी अनपढ़ को खड़ा कर दूं और उसको कपड़े पहनने भी ना आते हों तो डॉक्टर बोलेंगे क्या है ये है लल्लू खड़ा कर तो साढ़े इतना ही करना हम। परमेश्वर बता नहीं नहीं पतरस तो अन्य जातियों में अगर जाएगा तो अन्य जातियां तुझे जानती नहीं, पर अगर तू यहूदी लोगों में जाएगा यहूदी लोग जानते हैं कि तू अनपढ़ है, तू साधारण है और तेरे में कोई ताकत नहीं, और मैं इन लोगों के लंगड़े तेरे द्वारा उठाऊंगा और इन लोगों को उठाकर मैं तेरे द्वारा दूंगा और कहां नहीं छोड़ जाए। और पौलुस का पौलुस तेरा पास कुछ नहीं है, मैं हूं, बस मेरी तरफ ध्यान दे। अगर तू भरना चाहते है अपने आप को खाली कर, इधर आ और अन्य जातियों में प्रचार कर। अब अन्य जातियां पौलुस को नहीं जानती है कितना बड़ा है छोटे हैं। परमेश्वर कहता मैं तुझे इस्तेमाल करने से पहले तुझे खत्म कर दूंगा, तुझे खाली कर दूंगा। एक बंदा चर्च में आ रहा है सेवा में, क्या है वो? चार्टर्ड अकाउंटेंट। अब चार्टर्ड अकाउंटेंट ने सेवा ली चर्च में और टीम में आ गया मान लो। अब परमेश्वर उसे फेल पे फेल करते जा रहे हैं और चर्च ने गुस्से में कहा ओए तू कोई सीए की ड्यूटी नहीं कर, चल कुछ हो जा, चल जाके रसोई भांडे मान जा। मैं 4 साल हो गए मैनू बीसी करते करते थे, फिर एमसीए करते थे, एमएससी करते थे, उस तो बाद मैं सीए की थी, उस तो बाद मैं 12 साल लाए थे और कहते भांडे मांज। कोई नहीं आ चर्च से कोई होर चर्च से। और वो बेवकूफ भूल गया कि जब परमेश्वर तुझे इस्तेमाल करना चाहेगा वो पहले तुझे ये बताएगा कि तू एक जीरो इंसान है, और जब तू ये मान जाएगा कि हां मैं जीरो हूं तो परमेश्वर कहता मैं तुझे हीरो बनाऊंगा और